हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज जो एंड लास्ट एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 उसे फिनिश करेंगे। क्लास 9th के अब हमारे 3 या 4 क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो चैनल पे अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर की, तो आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर द डी ई एफ। ठीक है, एक हमारा ट्राइंगल है एबीसी। ड्राइंग पे मत जाना। ए बी सी, इनके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहले ए बी है तो ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट ई और ए सी का मिड पॉइंट आपका एफ आ गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं डी ई एफ। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एफ आर, और हमें कोऑर्डिनेट भी बताए हैं डी ई एफ के 5 1 6 5 0 3। These are the coordinates of midpoint of triangle ABC respectively. Find the coordinates of ABC. तो ABC के हमें इनके कोऑर्डिनेट मानने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग ले लेते हैं आपके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सीक्वेंस में चलना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि आप जब डी की बात कर रहे हो तो यही कोऑर्डिनेट लेने हैं, ई की बात कर रहे हो तो ये लेने हैं, और एफ की बात कर रहे हो तो ये लेने हैं। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट ले लो x3 y3। अब ध्यान से देखो, अभी तक हम लोग मिड पॉइंट निकालते थे जब हमें कोऑर्डिनेट्स पता होते थे। अब हमें मिड पॉइंट पता है और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ ए बी के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी कोऑर्डिनेट्स, या लिख दो लेट coordinates of A, B and C are x1, y1, x2, y2 and x3, y3। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हमें पता है पहले केस में, केस भी लिख सकते हो इसमें ना, फर्स्ट केस में D इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ फटाफट से। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक बार लिख रही हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पर डी जो मिड पॉइंट है, डी के पॉइंट्स है 5 1, यहाँ रखो 5 1, और x1 प्लस x2 क्या है, यही है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10 x1 प्लस x2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लो, 2 आ जाएगा आपका y1 प्लस y2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमने 2 निकाल दिए। बिल्कुल सिमिलरली हम बाकी भी करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। पॉइंट, अब सेकंड केस हो गया एक तरह से। पॉइंट ई इज मिड पॉइंट फॉर बी सी, बी एंड सी। बी और सी के लिए निकाल लो। अब डायरेक्टली कर लूँ, 6 5 मिड पॉइंट है, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। सही है, अब इससे 6 की वैल्यू निकाल लो, x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड 5 की वैल्यू निकाल लो, y2 प्लस y3 अपॉन 2। थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 इधर जाएगा, 12 x2 प्लस x3। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। और यहाँ पर आ जाएगा 10, 5 2 10, y2 प्लस y3। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 काम। अब थर्ड केस में यहाँ कर देती हूँ जिससे आपको प्रॉपर पता चल जाए हमने क्या किया है। थर्ड केस में ई हो गया एफ, एफ इज मिड पॉइंट फॉर ए सी। ठीक है, ए सी आपका ए सी क्या है, x1 प्लस x3 अपॉन 2 y1 प्लस y3 अपॉन 2। और पॉइंट्स क्या थे, एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं हम, 0 3। तो ये इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर,
0 3 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3 अपॉन में 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3 अपॉन में 2। सॉल्व करो, ये 0 हो जाएगा तो x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 0 और 3 2 6 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3। ये हमें 6 इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, अब इन 6 इक्वेशन को सॉल्व करने के कई कई तरीके हैं। आप चाहो तो पहले यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और यहाँ से आप किसी और की वैल्यू निकाल के तीसरे में पुट करो, दूसरे में पुट करो। लेकिन इसका थोड़ा एक आसान तरीका, जब कभी भी इस तरह की इक्वेशन बन रही हो, जब 3 अननोन नंबर्स हों, है ना, सेम सीक्वेंस में, जैसे x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो उनका क्या तरीका होता है, जितनी भी x वाली हैं, देखो जितनी भी क्या है x वाली हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो x वाली हैं, और y वाली को डालो 4 5 और 6। क्या करो, इन सबको ऐड कर लो। ठीक है, पहले करो एडिंग इक्वेशन 1, तुम जो भी नंबर डालोगे वो डालना। अगर आपने पहले इनको 1 2 डाल दिया है, 3 4 5 6, तो उसके अकॉर्डिंग ऐड करना। मतलब बेसिकली हम x वाली ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो x वाली ऐड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है 10 प्लस इधर क्या है 12 प्लस 0। सही है, इसे सॉल्व करो। देखो हर चीज दो दो बार आ रही होगी, x1 के x2 x3 x3। मैं इसको लिख सकती हूँ 2x1 2x2 2x3 ऐड हो गई। इसे ऐड कर लो, ये 22 हो जाएगा 22। 2 कॉमन ले लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 22। 2 अपॉन में जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 11। ये मिली हमें। देखो ऐसे हम y1 प्लस y2 प्लस y3 निकाल लेंगे। पहले थोड़ा देखो इसे करने का फायदा क्या हुआ। अब इसमें तुम चाहो तो x1 प्लस x2 की वैल्यू डाल दो, तुम चाहो तो x2 प्लस x3 की वैल्यू डाल दो, और तुम चाहो तो x1 प्लस x3 की वैल्यू डाल दो, तुम्हें सारी वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। हम फर्स्ट इक्वेशन से x1 प्लस x2 की वैल्यू 10 है वो पुट कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, x1 प्लस x2 कितना है, x1 प्लस x2, ये x1 प्लस x2 था हमारा 10 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 11। तो x3 आ गया आपका 11 माइनस 10, x3 आ गया आपका 1। ठीक है, अब आप x3 मिल गया, अब x1 प्लस x बाकी उसमें पुट कर लो। सेकंड इक्वेशन सेकंड से x3 1 पुट कर दो यहाँ, तो 12 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3 1। x2 आ जाएगा 12 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11। x2 आ गया आपका 11। ठीक है, अब क्या रह गया, x1 रह गया, निकाल लो x1 किसी से भी, x1 प्लस x2 से निकाल लो। x1 प्लस x2 क्या थी हमारी 10 थी ना, तो फ्रॉम, ये तो x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 11, ये हमने किस में रखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, x3 की वैल्यू निकल गई। अब यूज इन, यहाँ रखो यूज इन इक्वेशन 1, x1 प्लस x2 थी हमारी 10, x2 कितनी निकाली तुमने 11, तो x1 आ गई 10 माइनस 11 माइनस का 1। ठीक है, x1 कितनी आ गई -1, तो हमें x1 x2 x3 तीनों मिल गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया है ना, क्लियर हो गया, अच्छे से आ गया समझ में। तो क्या करेंगे, इसमें तीनों को ऐड कर दिया और वैल्यू रख के निकाल दिया आराम से। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली, चलो सिमिलरली y1 y2 y3 वाली करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन जो आपने लिखी हो वही नंबर डालना। मेरे पास क्या है इक्वेशन नंबर y वाली इक्वेशंस का, मेरे पास y वाली इक्वेशन का नंबर है 4 5 एंड 6। तो मैं 4 5 6 को ऐड करूंगी। ठीक है, 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, मैं ऐड कर रही हूँ 4 5 6 को। तो 4 क्या थी मेरी, अब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर है ना, y1 प्लस y2 2 थी, y1 प्लस y2 हमारी
y1 प्लस y2 प्लस इज इक्वल्स टू मैंने 2 लिख दिया, और राइट साइड में इधर क्या है, y2 प्लस y3 10 है, y2 प्लस y3 10 है, प्लस y1 प्लस y3 कितनी है लास्ट इक्वेशन में, 6 है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन्हें भी ऐड कर दिया। अब देखो फिर से हमें 2 y मिल गए हैं, y1 2 y2 और 2 y3। ठीक है, ऐड कर लो, 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3, ये हो जाएगा, ऐड करो, 10 और 2 12 और 6 18 है ना। अब ये 2 कॉमन ले लो, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 आपका आ जाएगा 2 9 जा 18। चलो अगले स्टेप में कर लेना, इसको 18 ही रहने दो। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18/2 9, एक ये मिल गई हमें। ठीक है, जैसे हमें y1 प्लस y2 प्लस y3 मिली है, अब आप क्या करो, वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम 4 y1 प्लस y2 क्या थी, 2 थी, यहाँ पुट कर लो, 2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 9। तो y3 आ जाएगा आपका 9 माइनस 2 दैट इज 7। y3 मिल गया, y3 मिल गया। अब y3 को पुट कर दो y2 प्लस y3 में, फ्रॉम 5 y2 प्लस y3 कितना है 7, और आपका कितना था, इक्वल टू 10 था, तो y2 आ जाएगा 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो y2 आ जाएगा 3। ठीक है, सिमिलरली एंड हमें क्या चाहिए, y1 रह गया, बस y1 प्लस y2 से निकाल लो। तो y1 प्लस y2 कितनी थी आपकी, 2 थी, फ्रॉम 1 या फ्रॉम 4 y1 प्लस y2 3 निकली है, तो y1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो y1 आ जाएगी आपकी 2 माइनस 3 इज -1। तो हमें पूछा है, वो पॉइंट्स पूछ रहा है, तो पॉइंट्स लगा दो फटाफट। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो x1 हमारा -1 आया था, y1 भी -1 आ गया। बी के कोऑर्डिनेट है y2 तो 3 दिख रहा है, x2 देख लो कितना आया था ऊपर, x2 डब्बे में होगा कहीं 11, और x3 है 3 11, और c है x3 है 3, और y3 आया था हमारा 7 3 एंड 7। तो ये हमारे क्या आ गए हैं, कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो यही हमें फाइंड करना था। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी इजीली हमने सॉल्व कर दिया। बहुत ध्यान से देखो कैसे करा है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इनकी इक्वेशन बना ली, 6 इक्वेशन रेडी हुई। जैसे ये इक्वेशन रेडी हुई, जो इस तरह की इक्वेशन होती है, अच्छा गलत नहीं, अगर आप ऐसे करोगे कि x2 की इक्वेशन यहाँ से भी निकालो और x2 की इक्वेशन यहाँ से निकाल के तीसरे में पुट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ये फिर भी आपका इजिली हो गया सॉल्व। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ये वाले क्वेश्चन है थोड़े से मतलब ट्रिकी भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपको समझ में आ गया था ना, इसका y1 प्लस y2 जो इसकी ये वाली वैल्यू है, ये हमने 2 रखी है ना, ये हमने 2 कहाँ से रखी है, फ्रॉम 4। तो यहाँ लिख भी सकते हो, बाय पुटिंग y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें रखी है, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो आने वाले आगे 2 क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन मतलब मैं टफ नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से मेरे साथ कोशिश करो देखने की। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. ठीक है, आपको वो तो पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 10 streets in each direction. ठीक है, चलो अब सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, एक तो उसने हमें ना एक थोड़ा मॉडल सा दे दिया है सिटी मॉडल बनाने के लिए। पहले ये देखो, पहले तुम्हें पता होना चाहिए, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। अब उसने हमें क्या बोला है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर लेना है, वो हम बाद में देखते हैं। और ड्रॉ मॉडल ऑफ अ सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। ओके, ये आ गया आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपकी ये वाली हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन ये। तो वैसे पहले रफली समझो वो क्या कह रहा है। वो इस तरह से कह रहा है, एक आपकी ये सिटी है, तो यहाँ पर जो एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी आपकी ये ऐसे जा रही है पैरेलल लाइंस ऐसे। ठीक है, और इधर से भी आपकी ये ऐसे ही पैरेलल लाइंस आपकी ऐसे जा रही है, ये जो स्ट्रीट जा रही है आपकी। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कितनी है,
these two roads are along the this all the other street of a city run parallel to these roads and 200 meter apart. There are 10 street in each direction. ईच डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट है, जैसे ये वाली है, ये सपोज आपकी नॉर्थ साउथ वाली है, नॉर्थ साउथ वाली है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो ऐसे 10 हैं। ऐसे ये ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट, ये ऐसे 10 हैं। तो इस तरह से ये एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसमें कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ आपको, फिर आगे वो क्या क्या पूछ रहा है उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो देखो, तो मैं इसको ऐसे ही ले लेती हूँ। आपकी ये सिटी तो कितनी भी बड़ी हो सकती है ना, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है। अभी हम लोग यहाँ से, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर ध्यान से देना पड़ेगा ना, छोटा है तो इसको ऐसे लेके चलते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। वो कह रहा है कि आपने पैरेलल जाना है, 1 सेंटीमीटर कितनी लेनी है, 200 मीटर लेके चलनी है। तो आपकी ये लाइंस आप देखो सीधी बनाना, मेरी लाइन हो सकती है थोड़ी गड़बड़ हो जाए। तो आपको ये कितनी बनानी है, 10 लाइन बनानी है। ठीक है, ये हमारी वर्टिकल लाइंस जो बनी है ये नॉर्थ साउथ वाली बन गई है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। आप इसे कह सकते हो ये स्ट्रीट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 7 8 9 10 स्ट्रीट्स बन गई है। सिमिलरली हम लोग बना लेंगे अब हमारी हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाली कौन सी, ईस्ट वेस्ट वाली, ईस्ट वेस्ट वाली, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट बन गई है, ये सेकंड बन गई है। नीचे से गिनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, अभी पहले देखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये हमारी सब बन गई है। तो ये वाली बनी है ईस्ट वेस्ट वाली, यहाँ लिख देते हैं हम ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट। ये नॉर्थ साउथ वाली है सब, है ना। अब यहाँ देखो, ये हो गई आपकी स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपका एक मॉडल बन गया। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि ये एक जो सेंटीमीटर है इसको हमने क्या लिया है, 200 मीटर अपार्ट माना है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि ये आपकी ईस्ट वेस्ट वाली है। ऐसे भी बना दोगे आप मॉडल, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में तो यही कह रहा था बनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा और नीटली बना लोगे आप ग्राफ पेपर पे। आगे वो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन से हमने बनाई है, ठीक है। अब देखो, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ये दिख रहे हैं हमें स्ट्रीट इंटरसेक्शन है मॉडल में, ये भी इंटरसेक्शन हो रहे हैं ना, एक दूसरे को काट रही है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट, ये देखो, each street intersects by 2 street, one running in the north south direction, other is east west direction, ठीक है। each street intersection is referred in the following manner, क्या बोल रहा है वो, if the second street running in north south direction and fifth street in east west direction, देखो सेकंड स्ट्रीट वो कह रहा है नॉर्थ साउथ, मतलब पहले वाले को नॉर्थ साउथ बोल रहा है, और ईस्ट वेस्ट बोल रहा है वो किसको, 5। इसका मतलब क्या बोल रहा है, वो बोलना क्या चाह रहा है कि ये नॉर्थ साउथ को ही वो एक तरह से एक्स एक्सेस ले रहा है वो, ठीक है ना, जो हमारा होता ही है, और ईस्ट वेस्ट वाले को ले रहा है वो वाई एक्सेस, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 5। तो यूजिंग द कन्वेंशन, इसी कन्वेंशन को यूज करना है। जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है 2 5, तो ये 1 2 2 और 5, ये वाला हमारा ये पॉइंट हो गया, जो पहला वाला है, देखो ये वाला पॉइंट आपका ये हो गया है, ये ठीक है 2 5। लेकिन इसे वो प्लॉट करने के लिए बोल रहा है, वो आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। तो 4 3 पर इसी तरह यही कन्वेंशन यूज करना है कि पहले वाले को लेना है नॉर्थ साउथ और दूसरे को लेना है ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ मतलब 4, नॉर्थ साउथ मतलब 4, ये वाला 4, मैं दूसरे पेन से बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड। नॉर्थ साउथ मतलब 4, ठीक है, और कितना 3, 3 मतलब ईस्ट वेस्ट। तो ये वाला ये पॉइंट आ गया आपका नॉर्थ साउथ, ये कितना आ गया 4 3। अब वो बोल रहा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। अब जो ये 4 3 है, ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, मतलब आपका ये एक ही सोल्यूशन बनेगा इसमें। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, एक ही है। तो पॉइंट ऑफ हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन, तो आप क्या बोलोगे, 1 पेयर, तो 1 ही आएगा, 1 स्ट्रीट, ठीक है ना। हाउ मेनी 1 पेयर बोल सकते हो, 1 पेयर स्ट्रीट, या 1 इंटरसेक्शन बोल सकते हो। तो एक ही इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा हमारा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो हो ही रहे, मिल रहे हैं दोनों, तो एक ही इंटरसेक्शन होगा, यूनिक इंटरसेक्शन होगा। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4, अगेन 3 4 का चेक करो, 3 पहले नॉर्थ साउथ में लेंगे और 4 हम ईस्ट वेस्ट में लेंगे, ये वाला आ गया। तो ये भी हमारा 3 4,
तो इसका आंसर भी क्या होगा, ये भी अकेला, और कहीं 3 4 नहीं मिलेगा आपको कि नॉर्थ साउथ के लिए आपको एक्स एक्सिस और इसके लिए वाई एक्सिस लेना है, लेकिन और कहीं आपको सेम 3 4 पॉइंट नहीं मिलेगा कि 4 जगह मिल जाए, चेंज हो जाएंगे। तो 3 4 तो ये भी यूनिक है, तो इसमें भी आप बोलोगे 1 ही आएगा इसका आंसर, 1 इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसमें मेन क्या था, मॉडल बनाना था, थोड़ा सा समझना था, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज थी, बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, तो आप लास्ट में यहाँ लिख देना। पहले तो मॉडल बन गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया मॉडल का। सेकंड पार्ट में आप लिखोगे 4 3 referred to one point of intersection। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पार्ट में लिखोगे आप 3 4 referred to one point of intersection। तो ऐसे आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला था, अच्छा होता है ना। चलो अब आ जाओ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अब आप बोलोगे मैम आप कह रहे हो सारे क्वेश्चन ट्रिकी हैं, पर थोड़े हैं तो क्या करें, है ना, समझने पड़ेंगे। अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन की बात हो रही है, whose coordinate system has the origin at the bottom left corner। तो मैं पहले रफली समझा रही हूँ, फिर मैं प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है, पहले आप समझो। एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन, अब वो बोल रहा है जो उसका लेफ्ट पोर्शन है ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, 0 0 से। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, पिक्सल इसकी यूनिट है, ठीक है, कंप्यूटर्स में ये यूनिट यूज होती होगी, और आपकी 600 पिक्सल क्या है, हाइट है, ये हाइट हो गई परपेंडिकुलर 600 पिक्सल। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर आइकन, जैसे कंप्यूटर में नहीं आइकन बने रहते हैं ऐसे ऐसे, तो ये सर्कुलर आइकन कह रहा है, अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल, circular icon of radius 80 pixel is drawn with the center at a point A 100 और 150 कोऑर्डिनेट पे। तो ये 80 पिक्सल का एक सर्कल बना हुआ है, उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, अनदर सर्कुलर आइकन 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद द सेंटर ए, उसके तो ये एक और कोई है बी, वो भी सर्कल बना हुआ है, उसके पॉइंट कह रहा है वो 250 और 230 है। समझो पहले क्वेश्चन को, फिर करेंगे। अब वो पूछ क्या रहा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द सर्कल। पहले तो हमें चेक करना है क्या ये इनमें से सर्कल के बाहर तो नहीं जा रहा। अभी तो हमें भाई हमने मेजरमेंट तो किया नहीं है, तो हम बता सकते नहीं, अभी तो हमने रफली डायग्राम बनाया है। और एक तो हम ये चेक करेंगे कि बाहर तो नहीं जा रहा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे को काट रहे हैं क्या। तो ये दोनों चीजें हम कैसे करेंगे, अब मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझोगे, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर डायग्राम में समझेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आप क्या करो, एक एक्स एक्सिस बनाओ, एक वाई एक्सिस बनाओ, ठीक है। थोड़ा कोशिश करना कि सही बने अब, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि हमारी लाइन्स क्या हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये तो पता है हमें 0 0 है, और हम लोगों को पिक्सल में लेना है, तो हम पिक्सल में ही मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो ये वाला है नीचे 800 पिक्सल है, और हाइट है हमारी 600 पिक्सल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 50 का गैप लेते हैं, ये 50 है, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, 150 पिक्सल, 200, 250, मैक्सिमम हमारा कहाँ तक जा रहा है, 250, आपका ये आ गया 300, ये आ गया 350, ठीक है। और इधर ले लेते हैं हम अगेन 50 का ही लेते हैं, 50, 100, 150, 200, 400, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है, पहले हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं पॉइंट्स, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर दूर लिख देती हूँ। ये जो भी आपका रेक्टेंगुलर होगा ना, तो यहाँ पर हल्का सा ये ऐसे एक रेक्टेंगल बना दो, जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये जो वाइडनेस है ये 600, ये हाइट है इसकी, ठीक है, और ये इसकी लेंथ है, इतना वाइड है और इतना हाइट है, ठीक है। अब इसमें हमें प्रॉपर ड्रॉ करना है। अब हम प्रॉपर कैसे बनाएंगे, अब ध्यान दो कितना बोल रहा है, पहला सर्कल क्या कह रहा है वो। अब देखो अगर हम कोई भी सर्कल बनाते हैं तो रेडियस से बनाते हैं, रेडियस इसकी 80 है, तो अगर मैंने ये 80 सेंटीमीटर या 80 पिक्सल रेडियस ली, अब ये 80 पिक्सल रेडियस में यहाँ भी ले, ऐसे 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 80, तो मैं ऐसे बना सकती हूँ ना सर्कल, ये ऐसे, तो ये आपका ऐसे सर्कल बन जाएगा। अब हमें यहाँ बनाना है। अब देखो 80, अब थोड़ा सा आप ध्यान से बनाओगे, क्योंकि मैंने 50 लिया है, तो पहले तो हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 100 और 150, 100 और 150 से हम लोग आ गए
ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हमें सर्कल बनाना है, तो यहाँ से सर्कल बनाना है बिल्कुल इसका इक्वल, ठीक है। तो क्या करो, पहले लगभग 80 का आप, और अगर ऐसे समझ नहीं आता तो देखो 80 अब यहाँ से कैसे आओगे, 80 पीछे जाओ, 80 इससे पीछे जाओ, कितना 150 से अगर आप पीछे जाओगे 80 तो कितना आ जाएगा आपका, अगर आप 150 से 80 पीछे जाओगे 70, तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा, यहाँ, ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे आ जाएगा। और ऐसे ही आप कितना ऊपर जाओ, 150 से ऊपर जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 230 के आसपास कहीं आ जाएगा ये आपका, ये ठीक है। ऐसे ही आप आगे जाओ, कितना 100 से आगे जाओ, 100 से 80 आगे जाओ तो ये कितना हो जाएगा 180, 100 से आगे जाओ तो ये यहाँ आएगा 180 आपका, ये और पीछे जाओ, 80 कितना आएगा आपका, 100 से 80 पीछे जाओ तो कितना आएगा 20, तो ये यहाँ आएगा। तो अब हमें, अगर जब ये हमने सर्कल बनाया तो हमें पता लग गया ये तो सर्कल हमारा क्या है, इनसाइड द रेक्टेंगल है। पहला वाला सर्कल हमारा इनसाइड द रेक्टेंगल है। अभी तो हम डायग्राम इसमें ही बना रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बना के बताऊंगी इसकी आप कैसे लिखोगे, कैसे इसको, ठीक है, इसको आप लिखोगे कैसे। आई होप समझ में आ गया होगा पहला वाला सर्कल कैसे बनाया। अभी दूसरा सर्कल बनाते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको लिख दो, ये आपकी रेडियस है 80, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट दिया है इन्होंने। अब आप ध्यान दोगे यहाँ पर कि ये इनसाइड द सर्कल है, यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख सकते हो। चलो अब हम देखते हैं, डायग्राम बनाना तो आ गया ना, अब हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये वाला, जैसे ये वाला हमारा क्या था, आपका हॉरिजॉन्टल डायमीटर था, और ये वाला आपका क्या था, वर्टिकल डायमीटर था, ये वाला, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, सर्कल 1, सर्कल 1 में देखो जो हमारा ये है, एक ही कोऑर्डिनेट क्या थे, एक ही कोऑर्डिनेट थे हमारे 100 और 150, है ना। ये तो हमने बना ही दिया था, इसी हिसाब से बनाया था हम लोग। 100 से 80 ऊपर गए, 100 से 80 नीचे गए, तो उसे लिखोगे कैसे। और यहाँ सर्कल 1 में पहले लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ ए है 100 150। अब यहाँ लिखो रेडियस कितनी है, रेडियस है आपकी 80 पिक्सल। और अब देखो इसे लिखने का तरीका ये होगा, एंड पॉइंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, या पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के आपके पॉइंट्स क्या होंगे। देखो एक तो 100 में से हमने इधर तो माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा, देखो एक्स ये 150 है, ठीक है, तो ये बन गया, ये पॉइंट देखो आप, ये वाले, ये पॉइंट देखो, ये कितना हो गया, ये 20 हो गया एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और वाई एक्सिस पर तो 150 ही है, तो वही रहेगा। तो 20 के लिखोगे कैसे, 100 माइनस 80 कॉमा 150, तो ये हो जाएगा 20 150। लेफ्ट वाले ये हो गए, राइट वाले क्या हो जाएंगे, इधर आ जाओ, ठीक है। इधर हमारा कितना था, ये हमारा 170 था, हम आगे गए थे ना थोड़ा सा, देखो कितना हो गया, और वो 150 रहेगा, ये आ गया आपका 20 150। और सॉल्व कर लो इसको, 100 प्लस 80 और आपका 150, 180 हुआ था ये, है ना, और 150, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके निकाल लो वर्टिकल, वर्टिकल पॉइंट्स। तो वर्टिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, वर्टिकल पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे अब देखो, अब वर्टिकल पॉइंट्स में वाई वाला चेंज होगा और एक्स वाला चेंज नहीं होगा। तो 150 में कितना 80 ऊपर गए तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 230 तक पहुंचेगा ये, है ना, ये वाले पॉइंट देखो। तो 150 प्लस आपका कितना है 80, और एक्स एक्सिस वही रहेगा 100, है ना, तो वो 100 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना 230। तो पॉइंट्स बनेंगे 100 कॉमा 230, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, और आपका ये वाला नीचे वाला आ जाएगा, ये तो एक्स एक्सिस 100 ही रहेगा, और ये माइनस कर दो इसे, तो ये आ जाएगा 100 कॉमा, माइनस कर दो कितना था हमारा सेकंड वाला, ये आ जाएगा हमारा 150 माइनस 80, ये आ जाएगा 70। तो ये आ गए हमारे इसके पॉइंट्स। तो आप इससे चेक करो कि जो सर्कल 1 है वो कहाँ है, इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। पॉइंट से भी देख सकते हैं और डायरेक्टली बता सकते हैं, सर्कल 1 लाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है। सिमिलरली अब हम सर्कल 2 की बात करते हैं। सर्कल 2 के पॉइंट्स क्या है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, सेम एज इट इज। अब ध्यान से देखना है, अब इसी से पता चल जाएगा इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दूसरा पार्ट भी इसके साथ ही हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ।
वो बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखो, साथ साथ ही समझा दूंगी इसे, ठीक है। ये बी पॉइंट है, 250 230, तो 250 230, ये 250 230 ये आ गया सेंटर, ठीक है। तो इसके सेंटर में यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये आ गया हमारा सेंटर बी, बी पॉइंट आ गया ये। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 250 और 230। यहाँ रेडियस कितनी है, 100। तो सर्कल टू में रेडियस है आपकी 100। अब ये इजी, 100 वाली कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सर्कल टू में जो आप जाओगे, पहले आप क्या करो, हॉरिजॉन्टली वॉक करो। हॉरिजॉन्टली आप जब जाओगे तो 250 से जब आप आगे गए, 250 से जब आप आगे गए, राइट गए, कितना पहुंचोगे, 350 पर, ठीक है। 250 से आगे गए 350 पर, फिर लेफ्ट में जाओगे तो कितना आ जाओगे, लेफ्ट में जाओगे तो कितना आ जाओगे, माइनस कर लो इसमें से 100, 150 पे आ जाओगे, ठीक है ना, 150 पे आ जाओगे। ये आ गया आपका 150, ये आ गया आपका 150, ठीक है ना, 150 सही है, ये आ गया। अब फिर नीचे जाओ, 100 100 नीचे जाओ, 230 से नीचे जाओ, कहाँ जाओगे, 130 पर, ये आ गया आपका 130, यहाँ कहीं होगा 130, ठीक है 130। और आपका और ऊपर जाओ, यहाँ से 100 ऊपर जाओ, 230 से 100 ऊपर जाओ, 330 पे आएगा कहीं, ये आएगा, ठीक है। आप बिल्कुल प्रॉपर बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, स्केल यूज करना। अब इससे सर्कल ड्रॉ करो, चलो इससे सर्कल ड्रॉ करो। देखो दूसरा आंसर भी मिल गया। क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक तो हमें ये चीज मिल गई, एक तो हमें क्या मिल गई, कि दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो डायग्राम से मिल गया। अब इनके पॉइंट्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जल्दी से बता दूं, इसके तो इजी है पॉइंट्स निकालने। देखो भाई, जब क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल निकालोगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जब इसके हॉरिजॉन्टल निकालोगे, इसके हॉरिजॉन्टल निकालोगे तो 100 प्लस और 100 माइनस करोगे। जब इसके हॉरिजॉन्टल निकालोगे, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स निकालोगे तो क्या करोगे, 250 माइनस 150 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस 100, ये हो जाएगा आपका 150। और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो y कोऑर्डिनेट वही रहेगा 230। और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे 350 कॉमा 230, सही है। अब वर्टिकल निकाल लो, वर्टिकल कोऑर्डिनेट निकाल लो। वर्टिकल निकलेंगे कितने थे, 250, 230 था ना यहाँ पर, 230 में हमने ऐड किया था, 230 में 100 ऐड किया था, 330 हो गया था। तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे तो 250 रहेगा। जब ऐड करोगे तो 330 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, सही है, 130 हो जाएगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स। तो इससे आपको क्या पता चला, कि ये सर्कल बी भी इसी के अंदर लाई करता है, और सेकंड वाला वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये यहाँ से यस भी बोल दोगे। तो सेकंड पॉइंट भी क्या बोलोगे आप, कि सर्कल टू ऑल्सो लाई इनसाइड द सर्कल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू, अब थर्ड में लिखना, अकॉर्डिंग टू डायग्राम या फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, सर्कल 1 इंटरसेक्ट सर्कल 2। तो ये आ गया। अब एक और मेथड है इसका, आप समझो यहाँ पर देखो, अगर सपोज ना आपके पास दो सर्कल है, ये कहीं पर भी है, ठीक है। अब अगर आपको ये बताना है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसका सीधे सीधे फॉर्मूला है, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो, ग्रेटर हो किससे, इन दोनों की रेडियस से, दोनों की रेडियस के सम से, ठीक है। तो सर्कल क्या होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, देखो इनके बीच का एक गैप भी आपको दिख ही रहा है ना, सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर क्या हो, डिस्टेंस कम हो रेडियस के सम से, तो आप बोलोगे सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। एक तो ये वाली बात है बेसिक सी। अब यहाँ तो हमें डायग्राम में दिख गया था कि सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रूफ कैसे करेंगे। तो अगर हम जो हमारे पास जो डायग्राम है, हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है, हम अपने डायग्राम से समझते हैं, हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, अभी पता नहीं हमें कि इंटरसेक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे, एक ये पॉइंट है, एक ये बी के पॉइंट है। तो आप क्या करो, ए और बी के पॉइंट लो और उनका डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले डिस्टेंस निकालो,
ठीक है। वो देखो रेडियस का तो पता है हमें, R1 R2 पता है, पहले R1 R2 का सम निकाल के रख लो। ठीक है, R1 R2 का सम निकालना है और डिस्टेंस निकालना है और कंपेयर करना है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो आप बोलोगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और डिस्टेंस कम है तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका हमारा क्या आना चाहिए, डिस्टेंस कम आना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोगों का ये क्या था। अब देखो, आप लिखो रेडियस ऑफ सर्कल ए एंड बी क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 100, ये तो हो गई 180 पिक्सल। ठीक है, ये हमने करके छोड़ दी। ठीक है, डन। नेक्स्ट अब हम लोग करो डिस्टेंस ऑफ ए बी, या ए एंड बी का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लो। ए के पॉइंट्स कितने थे, ए के पॉइंट हमारे थे 150, 150, और बी के पॉइंट थे आपके 250 और 230। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन में, 100 एंड 150, 250 और 230। ठीक है ना, 100 एंड 150, 250 और 230। तो फटाफट इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ए x1 माइनस या x2 माइनस x1 ले लो, या x1 माइनस x2 ले लो, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, ये x1 y1, x2 y2, x2 माइनस x1। कैलकुलेशन ईजी है, डरना मत। ठीक है ना, ईजी है ना, देखो नंबर देखो 50 के मल्टीपल है, सब आपको दिख रहा है कि वो इतने आसान से हो रहे हैं। 10 के मल्टीपल जो होते हैं इजीली सॉल्व हो जाते हैं। 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 250 माइनस 10 हो जाएगा 150, 150 का स्क्वायर, प्लस 230 माइनस 150 हो जाएगा आपका 80। ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करो। 15 का स्क्वायर होता है 225, और 2 जीरो का हो जाएंगे ये जीरो का स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर 6400। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 289,000। अब 289 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, तो 170 आ गया। तो ये 170 आया है, और हमारा R1 प्लस R2 क्या था, R1 प्लस R2 क्या था, 180 था। तो आप यहाँ बोलोगे R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, मतलब कि 180 इज ग्रेटर देन 170। तो आप यहाँ बोलोगे सर्कल विल इंटरसेक्ट, देयरफॉर सर्कल ए एंड बी विल इंटरसेक्ट। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी भी बोल सकते हैं, और स्पेलिंग गलत कर दी नहीं, ठीक है, सही है, ट्रिकी भी था और अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलो अब ये, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी सा है, पर थोड़ा वो भी लेंदी है। बिना, इस बार एनसीईआरटी ने कॉन्सेप्ट समझाए हैं क्वेश्चंस के थ्रू, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। फिर बताना है क्या वो स्क्वायर है ए बी सी डी, और कैन यू एक्सप्लेन वाई, और व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये सारे काम करने हैं हमें। सबसे पहले हम प्लॉटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इसी में कर देती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बना देते हैं, और एक ये बना देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कम ही है ना पॉइंट्स, तो मैंने बीच में ले लिया, आप चाहते तो इधर ले लेते। तो इसको 0 0 हो गया, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस प्लॉट बोल रहा है करने के लिए तो हमें करने पड़ेंगे। ए है 2 1, तो 1 2 2 1 1, ये डाल दो यहाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नेगेटिव में भी जा रहे हैं, -1 -2 -3, -1 -2 -3 हो जाएगा इतने में। अब देखो ये बोल रहा है ए है 2 1, 2 एक्स एक्सिस पर 1 वाई एक्सिस पर, तो ये आ गया ए। ठीक है, फिर है बी -1 2, बी है -1 एक्स एक्सिस पर 2 वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये आ गया आपका बी -1 2, ए है आपका टू वन 2 1, सी है -2 -1, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे, -2 -1, ये आ गया सी, और आपका है 1 -2, डी है 1 -2, नीचे आ गया, ये आ गया -2, ये रहा डी। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट्स है। अब बोल रहा है ये स्क्वायर है कि नहीं है, ये यहाँ मिला दिया, ये यहाँ मिला दिया, ये यहाँ मिला दिया, और ये यहाँ मिला दिया। अभी देखने से तो नहीं लग रहा है स्क्वायर है कि नहीं है, है ना।
डायग्राम से पता नहीं चल रहा है, पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, स्क्वायर को स्क्वायर बताने के लिए आप क्या करते हो, अगर हम बोलेंगे स्क्वायर है या नहीं है, तो स्क्वायर कब होता है, कोई भी स्क्वायर होता है अगर चारों साइड बराबर है ना। पहली चीज तो क्या होगी कि चारों साइड बराबर हो। भाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी ना आपको, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ये चारों साइड बराबर हो और उनके डायगोनल इक्वल हो। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई भी है, ये ए बी सी डी अगर स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर कब होगा कि ए बी बी सी डी और डी ए ये चारों आपस में बराबर हो एंड उनके डायगोनल्स ए सी और बी डी बराबर हो। डायगोनल की वैल्यू अलग हो सकती होगी, ऐसा नहीं कि सेम होगी, ये चारों की वैल्यू सेम हो, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डायगोनल्स बराबर होने चाहिए। अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये चारों मतलब 6 वैल्यूज निकाल के और बता दें कैसे है, तो आप बोल दोगे यस ये एक स्क्वायर है। ठीक है, चलो करते हैं। अब आप क्या करो, इसको करने के लिए देखो, सबसे पहले निकालो, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, सारे डिस्टेंसेस निकालो। ए बी, पहले ए बी निकालते हैं। ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 1 और बी है -1 2, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला लिखा है, बार बार नहीं लिखूंगी, आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। चलिए करिए, तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 उसका स्क्वायर प्लस y2 है 2 -1 का स्क्वायर। सॉल्व करो फटाफट, -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 9 + 1, ये आ गया आपका √10। यूनिट्स लिख दो, अभी कुछ पता नहीं है तो। ठीक है, चलो ये तो ए बी आ गया। सिमिलरली यही कर लेंगे थोड़े, तो हम ए बी निकल गया है, बी सी निकालो। बी सी, बी के पॉइंट्स कितने हैं, बी के पॉइंट्स -1 2 और सी के -2 -1। बी के पॉइंट है -1 2 और सी के है -2 -1। -2 -1 है ना, ये -2, रुक जाओ, सी के पॉइंट्स क्या हैं, -2 -1, ये गलत प्लॉट कर दिया हमने, -2 और -1, ये यहाँ आएगा सी। ठीक है, ये सी के पॉइंट यहाँ आएगा है ना, -2 एक्स एक्सिस पर और -1 वाई एक्सिस पर, तो ये आएगा, ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे। अब लग भी रहा है थोड़ा सा स्क्वायर जैसा, है ना। ये लाइन ये वाली रब कर दो, अंदर वाली, दोनों लाइन रब हो गई, तो -2 और -1, ये दोनों में 1 लिखा हुआ था, उससे कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, सही है ना। अब चलो, अब निकालो इससे, भाई -2 -1 इसका स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर। ध्यान से करो, माइनस का 2 है, ये बहुत ध्यान सॉल्व करना, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करो, प्लस का 1 प्लस -1 -2 हो गया माइनस का 3, ये हो जाएगा -2 -1 माइनस का 1 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 3 9 हो गया, ये हो गया आपका 1 + 9 अगेन 10। फिर दो साइड्स तो आ गई हैं बराबर। आगे देख लेते हैं, ए बी बी सी निकल गई है, अब सी डी निकालो। सी डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, सी के तो हमें पता है -2 -1 और डी के कोऑर्डिनेट क्या है, डी के कोऑर्डिनेट है हमारे 1 -2 ठीक है, तो इनसे भी निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो फटाफट यहाँ पर। 1 - x1 है -2 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करना, बस माइनस प्लस की गलती होती है इस क्वेश्चन में, और कुछ सही कर लोगे बाकी तो आप। 1 -2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 प्लस के 1 का स्क्वायर, कैसे आया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस -1, ये हो गया -2 + 1 -1, ये हो गया 9 + 1 √10। 1 कहाँ से आया, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक है, तो सी डी भी आ गया। अब क्या निकालना है हमें, एक और टर्म निकालनी है, अगर वो भी आ जाती है, डी ए, तो डी कितना था हमारा, डी ए, डी हमने अभी लिखा था 1 -2 और ए था हमारा 2 1, इससे निकाल लो, x2 मतलब 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 का स्क्वायर।
ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10। तो हमारी साइड्स तो बराबर आ गई है, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल। एक प्रॉपर्टी तो हमने प्रूफ कर दी है, ठीक है। लेकिन अभी इससे हमें क्या पता चलता है, अभी तो ये रोम्बस भी तो हो सकता है, फिर रोम्बस की भी चारों साइड बराबर होती है, बट वो कह रहा है स्क्वायर निकालो। अब स्क्वायर के लिए हमें डायगोनल्स भी इक्वल करने पड़ेंगे। अब नाउ डिस्टेंस किसका निकालो, ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कितने हैं, ये जैसे ये अगर स्क्वायर है, ये डायगोनल है, तो क्या ए सी और बी डी, तो ए सी निकालो और बी डी निकालो। ए सी, ए है 2 1 और सी है -2 -1, ठीक है, निकालो। x2 कितना है, माइनस का 2 प्लस x1 माइनस x2 ना, -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है ना, x2 माइनस x1 x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। ये कितना आ जाएगा आपका, -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। ये ऐसे याद रखा करो कि अगर नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा रूट का 20, ठीक है। ये आ गया 20 यूनिट्स रूट में। अब ए सी तो निकल गया, अब हमें निकालना है बी डी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, बी डी। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1 2 बी डी। बी के कोऑर्डिनेट है एक सेकेंड, क्या लिखा मैंने, -1 एंड 2, माइनस का 1 कॉमा 2, ठीक है, सही से लिख दो। तो ये आपके बी डी 1x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 है -2, y1 है 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो, 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -2 और -2 माइनस का 4 इसका स्क्वायर, ये होगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 16, ये आ जाएगा आपका 20। तो डायगोनल्स भी बराबर है। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, ऑल, पेन कैसे चल रहा है, ऑल 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स AC बराबर BD, AC इक्वल टू BD, सो ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये बता दिया हमने, रीजन पूछा था उसने वाई, वो भी हो गया कि कैन यू एक्सप्लेन वाई, पूरा बता दिया हमने क्यों हो सकता है। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अब बस लास्ट पॉइंट क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। देखो, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ द स्क्वायर का, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर का साइड स्क्वायर, पता है आपको। साइड कितनी निकाली थी हमने, √10, सारी साइड्स आई थी तो √10 होगी, कोई भी एक साइड ले लो का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर हो गया आपका 10, लेकिन आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि एरिया है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आंसर आ गया हमारा एरिया का। तो ये आपका चैप्टर था। मुझे पता है चैप्टर काफी बड़ा था, क्वेश्चन बड़े बड़े थे, लेकिन आई होप समझ में आए होंगे। अगर आप वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप देखते रहो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। चलिए, देन थैंक यू। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 नई एनसीईआरटी से खत्म होता है एंड इट्स अ वेरी बिग न्यूज। अब हम लोग करने वाले हैं नॉमिनल्स बहुत जल्दी से स्टार्ट, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय बाय।